पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक की ज़बून हाली से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस कंपनी की कारकर्दगी पर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सख्त रिमार्क्स दे रखे हैं। अब जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज से तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि 12 जून को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करेंगे, जबकि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के कराची के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कराची वाले हमेशा रोना रोते हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन बिजली का रोना जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है और ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। अब जो आप लोगों का एहतजाज है इसके बारे में बताइए कि एहतजाज का प्लान क्या है और ये एहतजाज आपके पिछले एहतजाजों के मुकाबले में मज़ीद ज़्यादा कारगर साबित कैसे होगा? देखें, एक तो ये सिचुएशन है जो आप जानते हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उन सब दावों के बावजूद हो रही है कि जो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया नेपरा और हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं। इन लोगों का कहना यह था कि अब जो है चूँकि इनके सिस्टम में बिजली ज़्यादा आ गई है और हमने नेशनल ग्रिड से भी बिजली इनको ज़्यादा दे दी है तो लोड शेडिंग नहीं होगी। असल सूरत हाल यह है कि के इलेक्ट्रिक अपने प्लांट तो चला ही नहीं रहा। 20% प्लांट जो उनकी कैपेसिटी है वो भी नहीं चला रहे। ऑयल वाले प्लांट तो वो वैसे ही नहीं चलाते। अब नेशनल ग्रिड से पहले इनको 1250 मिल रही थी, 200 मजीद हो गई और मजीद बिजली भी मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया है, हमारे ओवर बिलिंग ही की है। तो उसके नतीजे में ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। मसला ये है कि हुकूमत इनको पूरी सपोर्ट फराहम करती है। ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, जब भी कराची में बिजली का मसला पैदा होता है गवर्नर हाउस में मीटिंगें होती हैं और मीटिंगों के बाद के इलेक्ट्रिक को मजीद फेवर मिल जाती है। तो भाई अगर नेशनल ग्रिड से ही सारी बिजली देनी है तो प्राइवेटाइज करके इस कंपनी को रखा हुआ क्यों है? ये सिर्फ एक जो है वो आड़ती का काम क्यों कर रहे हैं कि इधर से लें, और आड़ती तो फिर भी जो है वो कोई काम कर देता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं। इधर से बिजली आ रही है और इधर फराहम कर रहे हैं और अपनी बिजली चला ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ उन सब लोगों को भी एक्सपोज करने की जरूरत है कि जो मिलकर के इलेक्ट्रिक के साथ पिछले 16 साल से कराची के शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं। हम जो एहतजाज कर रहे हैं आज जौहर मोड़ से, हम इस एहतजाजी तहरीक का जो असर नो हमने मुरतब किए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो शुरू कर रहे हैं। धरना होगा आज, उसके बाद जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर होगा, फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में यहाँ पर शारे कायदीन पर होगा, इसी तरह स्टार गेट पर होगा और 12 तारीख को हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पहुंचेंगे और वहां हम के इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि हुकूमत और हुकूमती पार्टियां जो मिलकर लूट मार कर रहे हैं ये लोग और के इलेक्ट्रिक के साथ मिले वो उनको एक्सपोज भी करेंगे। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमें क्यों बिजली की लोड शेडिंग हो रही है जब बिजली इनको फराहम की जा रही है? क्यों ये अपने प्लांट नहीं चला रहे? गवर्नर बताएं कि वो 900 मेगावाट का प्लांट क्या हुआ जो 15 मार्च से चलना था। ये लोग बताएं जो पिछले साल इन्होंने कहा था, असद उमर ने, नदीम बाबर ने, गवर्नर ने, कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, तो वो कल अभी तक सवा साल के बाद क्यों नहीं आई है? ये लोग बताएं कि जो हमारे 52 अरब रुपए क्लॉ बैक के इलेक्ट्रिक ने खाए हुए हैं वो हमें वापस क्यों नहीं मिल रहे? ये लोग बताएं कि हमारे मीटर तेज चलते हैं तो हम किस इदारे के पास जाएं जिससे अपना मीटर चेक करवाएं? कोई इदारा कराची में एग्जिस्ट नहीं करता। नेपरा हमें बताए कि उसका 3 करोड़ लोगों के लिए, 29.5 लाख सारिफीन के लिए 120 गज का फ्लैट भी नहीं है जो एक ऑफिस यहां पर बना हुआ है। लोग किसके पास जाकर शिकायत करें? हम बार बार कहते हैं कि नेपरा का जो है वो हर इनकी आईबीसी के साथ, इनके दफ्तर के साथ जो है नेपरा का अफसर होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमें बताएं ना कि किस तरह से ये लोग मिलकर एक लूटमार कर रहे हैं जिसके नतीजे में जो है वो कराची के शहरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। जब ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी 2005 में, उस वक्त हमारे यूनिट बन रहे थे जो जितने सिर्फ 11% यूनिट में इजाफा हुआ है, जबकि उस वक्त 18 लाख सारिफीन थे, अब 29.5 लाख सारिफीन है। तो कोई पूछने वाला इनसे है कि इन्होंने जो कैपेसिटी में इजाफा नहीं किया तो ये निचकारी क्यों हुई थी? कहा ही ये गया था कि खुद निसारी हो जाएगी इसलिए हम निचकारी कर रहे हैं, सिस्टम ठीक हो जाएगा इसलिए हम निचकारी कर रहे हैं। ना सिस्टम ठीक हुआ, ना पैदावार इन्होंने बढ़ाई, ना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ठीक है, तो फिर लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होता? ऐसी क्या गीदड़ सिंगी इनके पास, ऐसी क्या ताकत है इनके पास? ना पीटीआई इनके खिलाफ कुछ करती है, ना नून करती है, ना पीपी करती है, और एमक्यूएम इन सारी पार्टियों में मौजूद रही है। और जब बिका था तो उस वक्त एमक्यूएम की हुकूमत थी, बाद में भी हुकूमत में रहे।
तो ये सारी जमातें अगर इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही और नेपरा इनको फेवर दे रही है, इसका मतलब है सब मिले हुए हैं और कराची के 3 करोड़ लोगों के खिलाफ सबका इत्तेहाद है। इनको एक्सपोज करना होगा और लोगों को बताना होगा कि भाई तुम भी होश के नाखून लो, कब तक इन लोगों के चक्करों में आते रहोगे और इनको अपनी वोट की ताकत फराहम करते रहोगे। इनके चुंगल से निकलो और जेन्युइन लीडरशिप की तरफ आओ। इसलिए अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो फिर ऑल्टरनेट क्या है कराची वालों के लिए बिजली फराहम करने का? देखें, लाइसेंस कैंसिल करने का तरीका यह है कि कौमी तहवील में सबसे पहले लिया जाए, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, 51% शेयर इसके गवर्नमेंट के होने चाहिए, जिसमें वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के और कराची की शहरी हुकूमत के शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, 49% शेयर्स के लिए आप कंपनियों को इनवाइट करें ताकि ये मोनोपोली खत्म हो। ये जो एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस इनको मिला हुआ है, ये है, इसका फायदा उठाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, तो 49% शेयर में कंपटीशन पैदा करें। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत भी यही बात कहती है, नून लीग भी यही कहती है, एमक्यूएम भी यही कहती है, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, तो करते क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि कोई और मसला है। और जब हम तहकीक में जाते हैं तो पता चलता है कि आरिफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप के फाउंडर सीईओ हैं, वो इमरान खान की जो एडवाइजरी काउंसिल थे उसके मेंबर हैं, इनको फंडिंग करने वाले हैं। नून लीग भी इनके खिलाफ और जो है मिलकर ये सारे काम करते थे। और अफसोस की बात यह है, बाकी का बताता हूं मैं आपको, जब ये 2005 में बिका था तो मुशर्रफ साहब और एमक्यूएम की हुकूमत थी, 16 अरब रुपए खंभों की कीमत के बराबर इन्होंने बेच दिया था, कोई पूछने वाला है? उसके बाद जब ये दोबारा अलजुमाया और केस पावर, जो अब ये दूसरे ग्रुप को जो है अबराज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हुआ, शेयर्स इसके शिफ्ट किए गए, तो 50 अरब रुपए की लायबिलिटी थी इनके ऊपर। वो जरदारी साहब ने अदा की हमारे टैक्सों के पैसों से, उनके अब्बा का पैसा तो नहीं था, हमारे टैक्सों का पैसा था। 50 अरब रुपए उनके माफ कर दिए गए और कंपनी के शेयर शिफ्ट हो गए। कैमन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी के तौर पर इसको रजिस्टर किया हुआ है, जिसके असल मालिकान का पता ही नहीं चलता। और ये चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई ये इंडियन है, इसराइली है, कौन है जिनके असल मालिकान है? तो पीपल्स पार्टी इस तरह शामिल हो गई। 5 साल नून लीग की हुकूमत रही और उसने उनकी गैस में, देखें, उन्होंने स्टील मिल की गैस काट दी थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक की गैस में इजाफा कर दिया था। ये नहीं पूछा कि आप अपने प्लांट क्यों नहीं चलाते, ऑयल के प्लांट क्यों नहीं चलाते। हीट वेव में हम मर रहे थे और उनको फैसिलिटेशन हो रही थी। इसी तरह जब पीटीआई आई तो तब्दीली सरकार थे भाई, इन्हें तो सब कुछ बदलना था। 3 साल में इन्होंने इनकी गैस 190 MMCFT कर दी। इनको जो है तकरीबन 1500 से जायद मेगावाट नेशनल ग्रिड से मिल गया, लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। इनसे कोई नहीं पूछता कि तुम अपना प्लांट क्यों नहीं चलाते हो, इनसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा मीटर कैसे क्यों चलता है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जी हाफिज साहब फरमाइए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैं जो है ना बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक के केस में ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक को फेवर, जब भी कोई बहरान होता है तो इससे कराची के अवाम को फायदा नहीं होता। के इलेक्ट्रिक को मजीद बिजली मिल जाती है, उनको मजीद गैस मिल जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट की गैस काट रहे हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक को गैस फराम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अंदर खाता एक हिसाब किताब बना हुआ है और पता भी चलता है नदीम बाबर साहब का 50 मेगावाट का IPP है, वो जो है वो इनको फराम किया जा रहा है। यह कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आरिफ नकवी है जिनको दुबई में सजा हो गई, पेनल्टी लग गई, यूके में इनको पकड़ा हुआ है और अमेरिका इनको तलब कर रहा है। 200 साल की सजा होगी इस बंदे को जितना बड़ा फ्रॉड किया है, लेकिन इमरान खान का जाती दोस्त भी है, उनकी टीम का हिस्सा भी है। तो ये किसकी तरफ जाएं, कौन किससे फरियाद करें? इसलिए कराची के शहरियों को उठना होगा, एहतजाज करना होगा, अपना हक लेना होगा। ये जमात इस्लामी ये काम कर रही है और हम कोर्ट में भी गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप हियरिंग तो करें, आप दूध का दूध पानी का पानी तो करें। आप जो लोग फॉरेंसिक ऑडिट करें, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए 16 साल का, ताकि पता चल जाए कौन कौन इनके साथ मिला हुआ है। और सबसे पहले इनका लाइसेंस कैंसिल करो ताकि इस अजाब से हमारी जान छूटे कि हुआ क्या है। और लाइसेंस कैंसिलेशन की डिमांड की जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से।